हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। आज हम आपके लिए क्लास 11 का टॉपिक लेकर आए हैं, चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक पाए गए हैं। इमेजिनरी नंबर जानना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड किया जाता है। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए एकदम निचोड़ के साथ, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करने नहीं भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। लेकिन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले एक छोटा सा चीज जानना होगा, वो है इमेजिनरी नंबर। पहले आप जाने कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, फिर समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सिंपल सा बात यह है कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, पहले हम उसके एग्जाम्पल को समझेंगे, उसके बाद उसके डिफाइन पे जाएंगे। इमेजिनरी नंबर क्या होता है एकदम बिल्कुल ही निचोड़ के समझाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आप जानते हैं कि, चलिए आइए, कहता है कि इमेजिनरी नंबर वैसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू देता है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होता है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर देता है। लेकिन हम कहते हैं वैसा नंबर है जिसका स्क्वायरिंग करने पर नेगेटिव देता है। चलिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि अगर -2 है, -2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो -2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना वैल्यू देगा, 4 देगा। तो क्या इस 4 को हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे? जी नहीं, क्योंकि हम बताएं कि इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू देता है। तो -2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, जो कि पॉजिटिव होता है। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2, अगर +2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये भी 4 आता है। यानी कि आप लोगों ने यहाँ तक क्या देखा, जो नेगेटिव, जो पॉजिटिव नंबर है उसका तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव देगा ही देगा। यहां तक की हद तो यह है कि जो नेगेटिव नंबर है उसका भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही दे रहा है। आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं, 1 अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी ये 1 ही देगा, और अगर हम यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका -1 नहीं +1 ही देगा। फिर आप कहेंगे तो वो नंबर कौन कौन से हैं, तो वही नंबर के बारे में डिसाइड करेंगे। आप इस तरह के नंबर को देखे हैं जो पॉजिटिव का स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर रहता है तो उसका भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव देता है, नेगेटिव रहता है तो उसका भी दे रहा है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है, तो सर ये इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर से हमें दिखाइए किसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव देता है। तो आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वो नंबर सब हम अभी आपके लिए लिखने जा रहे हैं। चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं तो वो नंबर सब होता है, ये नंबर सब तो नहीं होगा। पहली बात तो आपके दिमाग से ये नंबर सब का ख्याल हटा दीजिए। देखिए, वो नंबर सब होगा √-1, वो नंबर सब होगा √-2, वो नंबर सब होगा √-4, वो नंबर सब होगा √-10, वो नंबर सब होगा √-5। यानी कि अगर आप रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर दे देते हैं और अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव ही देता है। ठीक है, देखिए अगर हम √-1 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर का नाम से ही आपको ये मन में ख्याल आना चाहिए कि वो नंबर रूट के अंदर नेगेटिव में है। ठीक है, जैसे कि ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये सारे नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये भी दे देगा, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका -2। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो -4 होगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो -10 होगा। यानी कि आपको यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर नेगेटिव ले लेना और उसके ऊपर रूट लगा देना, बात खत्म। क्लियर? आइए अब डेफिनेशन की ओर बात करते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि इमेजिनरी नंबर्स का डेफिनेशन कहता है कि इफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज नेगेटिव, यदि कोई दिए हुए नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं और अगर वो स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आता है वो अगर नेगेटिव में देता है, देन सच ए नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। तो उस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसको, उसी को हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। आपको समझ में आया? अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, हमारे बातों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलिएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है,
तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इफ मतलब वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव देता। अब आप जब डेफिनेशन क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है, तो अपने हिसाब से बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। कोई भी नंबर लीजिए, उसके अंदर नेगेटिव रख दीजिए, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक चीज, यहाँ पे √-1 को आयोटा कहता है। इसको √-1 को क्या कहेंगे, नेम दिया इसको, √-1 को हम आई लिख सकते हैं। ठीक है, इस आई को क्या कहते हैं, आयोटा, इसको क्या कहते हैं, आयोटा। ठीक है, अब देखिए बात ये होता है, √-1 को क्या कहेंगे, आयोटा। दैट मीन्स अगर हम √-2 लिखेंगे तो √-2 को हम लिख सकते हैं √-1 इंटू 2 और √-1 इंटू √2। अब √-1 के बदले में हम क्या लिखेंगे, i√2, यानी कि √2 i√2। पहले आप फिर से समझिए, ये है रूट के अंदर -2 था। अब इस -2 को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि आपको पता होना चाहिए कि ए बी होल पावर अगर n होता है तो a टू दी पावर भी n होता है और b टू दी पावर भी n होता है। बहुत आराम से समझा रहे हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये आपको फॉर्मूला पता है। तो उसी प्रकार -1 का पावर भी रूट है और इसका पावर भी रूट हो, तो जैसे n सब में आता है वैसे रूट भी सब में चल जाएगा, इस तरह से होगा। अब ऑलरेडी डिफाइन किया गया है बुक में, सिलेबस में, कि √-1 को आप क्या लिखेंगे, क्या नोटेशन होगा, क्या उसका सिंबल होगा, आई होगा। आई होगा दैट मीन्स हम इसको √-1 के बदले में आई लिख सकते हैं, यानी कि √2 आई लिख सकते हैं। यहाँ से आपको एक कंक्लूजन निकालना होगा कि जब भी, देखिए इसी के बदले में ये आया, जब भी क्या रूट के अंदर से माइनस बाहर निकाला जाता है तो वो एक आई बन के बाहर आता है। क्या बन के बाहर आता है, आई बन के। ये आई ये बताता है कि हम अंदर में जब थे, हम जब अंदर में थे तो रूट के अंदर नेगेटिव में थे। तो आप इमेजिनरी नंबर को दो तरीके से दिखा सकते हैं, इससे ये क्लियर होता है। दैट मीन्स आप यहाँ पे √-4 को आप लिख सकते हैं i√4 और √4 का वैल्यू क्या होगा, i2। ठीक, √4 का वैल्यू 2 होगा। उसी प्रकार आप लिख सकते हैं √-10 में, आपको अभी हम प्रूव कर दिए हैं कि जब भी रूट के अंदर नेगेटिव होता है ना, तो अगर वो माइनस आपको बाहर निकलना है तो वो आई बन के बाहर आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। रूट के अंदर -10 है, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप आई को बाहर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा √10। तो इस तरह से आप सबको क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होता है कि इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है आपके पास। फर्स्ट तरीका है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रख देंगे, ठीक है, जो ये वाला तरीका हुआ। ठीक है, और एक ये वाला तरीका तो आपको हम बता दिए हैं। एक और तरीका है जिसमें हम इमेजिनरी नंबर को लिख सकते हैं। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप सबके पीछे में आई लटका सकते हैं, जैसे कि i3, i4, i6, 7i पीछे में भी लगा सकते हैं, 8i, 9i आप ऐसे भी लगा सकते हैं। और इसी का मतलब होता है आप अंदर में रूट दे दीजिए, नेगेटिव दे दीजिए, बात एक ही है, दोनों इक्वल है। ठीक है, अपने अपने लेवल पे दोनों ही सही है। अब आप कहेंगे कि सर इसका स्क्वायर करने पर तो नेगेटिव आया है, ये तो हमको समझ में आ गया, ये आई वाला का भी स्क्वायर कर दीजिए, तब ना पता चलेगा कि उसका भी नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। अब देखिए बुक डिफाइन किया है कि √-1 का जो वैल्यू होगा ये आई होगा। दैट मीन्स यहाँ से एक चीज़ क्लियर होता है कि √-1 का वैल्यू यदि आई है तो -1 इक्वल टू क्या होगा, i²। ये रूट मतलब क्या है, -1 का पावर 1/2 आप ऐसे समझ सकते हैं। 1/2 का पावर कितना होगा, आई होगा, यानी कि -1 टू दी पावर हो जाएगा, -1 का वैल्यू हो जाएगा i²। यानी कि आपको यहाँ से एक चीज समझना होगा कि i² का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। आई होप आपको समझने में, हम समझाने में हम पूरा कामयाब रहे होंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा के कुछ लिखेंगे। अब देखिए एक चीज़ समझना है कि आपको एक चीज़ तो अच्छी तरह से समझ में आ गया कि i² का वैल्यू -1 होता है। उस हिसाब से अब इस सब का स्क्वायर करेंगे, i4 का स्क्वायर करेंगे। सर आप बताएं कि ये भी एक इमेजिनरी नंबर है और इस तरह का नंबर से भी एक इमेजिनरी नंबर है,
ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का कुछ और तरीका है, इसको कुछ और तरीका है, लेकिन ज़्यादातर हम आई वाला का ही यूज करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि इन सब का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो भी नेगेटिव ही वैल्यू देता है। देखिए इसमें क्या होगा, आई का भी स्क्वायर होगा और 4 का भी स्क्वायर होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू जो होगा -1 होगा और 4 का स्क्वायर का वैल्यू 16 होगा। दैट मीन्स माइनस का 16 होगा। ठीक है, अगर हम 3i लेते हैं और 3i का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर होगा और i का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 और आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, यहाँ से लिख रहे हैं आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 दे देते हैं, तो कितना आया -9 आ गया। देखिए सारे नंबर का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। तो हम आपको दोनों तरह के एग्जाम्पल को समझा दिए हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मतलब इसको देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे फिर। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ आई। आई के पावर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पावर ऑफ आई क्या होता है। ठीक है, आई के अलग अलग प्रकार के पावर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, यदि आई का पावर 1 रहेगा तो आपको पता होना चाहिए, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये देंगे 1। नंबर 2, यदि आई टू द पावर 1 देंगे तो किसी का ही पावर अगर आई होगा तो आई का पावर तो वाई ही होगा। नंबर 3, यदि आई स्क्वायर देंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू अभी अभी हमने प्रूफ किया है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, थोड़ी देर में हम आपको प्रूफ करके दिखा दिए हैं। नंबर 4, यदि हम आई क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो आई क्यूब का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए अब हम आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। आई क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, ये अगर यहाँ से हम देखेंगे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, और ये हो जाएगा आई इंटू -1, ये हो जाएगा माइनस का आई। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, आई टू दी पावर 4। ठीक है, सबका आई का, अब इस टॉपिक में अगर एग्जाम में आई का पावर कितनों भी नंबर बड़ा दे देगा तो भी आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आई टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब देखिए आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, आपको पता होना चाहिए, हम आपको यहीं पे बताएं तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिख दिए। अब इस -1 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको यहाँ भी पता होना चाहिए कि -1 का पावर एक इवन नंबर है, जिसकी वजह से इसका वैल्यू हो जाएगा 1, -1 का पावर हो जाता है 1। नेक्स्ट 6 नंबर, अगर हम आई टू द पावर 5 का वैल्यू आपको पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आई टू द पावर 5 का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले आप ऐसे पता लगा लीजिए, 2 से इसको डिवाइड, पहले तो आई स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे कि 5 से ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर हम 3 लिखते हैं तो 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। 2 लिखते हैं तो 4 हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 लिखेंगे, अब एक वाई क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आप कहेंगे सर इस तरह से किस तरह से सेट किए हैं, देखिए आई स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आई टू द पावर 5 और यहाँ पे हो जाएगा आई टू द पावर 1। फिर ये दोनों बेस क्या हो जाए, मतलब आई टू द पावर 4 और आई टू द पावर 1, फिर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो आई टू द पावर 5 ही हो जाएगा। यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं तो -1 होल स्क्वायर इंटू आई, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू आई, यानी कि ये हो जाएगा आई। नेक्स्ट नंबर 7 हो जाएगा आई टू द पावर 6, इसका वैल्यू हो जाएगा आई स्क्वायर का पावर 3। आई स्क्वायर का होल पावर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 3 2 6, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, इसीलिए इसको फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 होल हो जाएगा क्यूब, यानी कि अब -1 का पावर विषम संख्या, यानी कि ये हो जाएगा -1। 8 नंबर अगर देखेंगे आई टू द पावर 7, इसका अगर वैल्यू चेक करना चाहेंगे तो आई स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3। अब देखिए हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आई टू द पावर 7 है, हम कितना पावर लिखेंगे कि 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर आप 3 लिख दीजिए, क्योंकि अगर हम 4 लिखते हैं तो ये 8 हो जाएगा, जबकि यहाँ आई टू द पावर 7 है तो इंटू आई हो जाएगा। फिर -1 होल पावर क्यूब इंटू आई, -1 का जो क्यूब होता है ये -1 के इक्वल आता है इंटू आई, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का आई।
नेक्स्ट नंबर 9 अगर हम चेक करते हैं आई टू द पावर 8 का वैल्यू, तो आई टू द पावर 8 को क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर होल पावर कितना लिखेंगे कि 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 4 लिख दीजिए। तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। अब -1 टू द पावर 4, अब -1 का पावर क्या है 4, जो कि एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी आई का पावर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आई टू द पावर 15 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचिए, सबसे पहले आपको आई स्क्वायर लिखना है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको आई स्क्वायर लिखना है। अब इस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना देंगे कि 15 से ज़्यादा नहीं होगा, हम कितना पावर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई स्क्वायर है, कितना पावर देना पड़ेगा 7, तब ना 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। आई स्क्वायर का पावर हो जाएगा 7 इंटू देना पड़ेगा आई। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आई टू द पावर 14 और यहाँ पे आई टू द पावर 15। अब यहाँ से हम देखेंगे कि -1 टू द पावर 7 इंटू आई। अब -1 का पावर अगर 7 रहेगा तो -1 इंटू आई रह जाएगा, यानी कि माइनस का आई देगा। क्लियर। नंबर 11 अगर हम किसी भी बड़ा वैल्यू ले लेंगे, जैसे कि 25 ले लेते हैं, तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर देंगे। पावर कितना देंगे कि 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, 12 दे दीजिए। हाँ, 12 अगर हम देते हैं तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, लेकिन 1 आई अभी भी बाकी है क्योंकि यहाँ 25 आई है, तो इसलिए यहाँ पे इंटू आई करना होगा। अब -1 टू द पावर हो जाएगा 12 इंटू आई, तो -1 टू द पावर 12, यानी कि ये एक सम संख्या है, सम संख्या का वैल्यू होता है 1 इंटू आई, दैट मीन्स इसका वैल्यू आ जाएगा आई। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। और भी हम बड़ा से बड़ा वैल्यू ले सकते हैं, आई टू द पावर 100 का वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आई स्क्वायर टू द पावर 50 कर देना है। ठीक है, अब आई स्क्वायर टू द पावर 50 यानी कि -1 होल पावर 50 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि -1 का भी पावर जो है एक सम संख्या है, जिसके वजह से हम इसको 1 लिख सकते हैं। क्लियर है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट और भी प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए अब थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं। ठीक है, आई टू द पावर अगर हम ले लेंगे 342 ले लेते हैं। अब यहाँ पे आई स्क्वायर देंगे। अब कितना पावर देंगे कि 342 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा बड़ा नंबर है, सोचना होगा, तो इसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अगर आपको नहीं आता है तो सिंपल आप डिवाइड भी दे सकते हैं, है कि नहीं है। यदि आप नहीं जान पा रहे हैं कि 2 से हम कितना, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 342 से ज़्यादा नहीं होगा, डिवाइड दे दीजिए, सिंपल सा काम करना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि आप कहेंगे आप यहाँ पे 171 दे दीजिए। ठीक है, तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, कैरी रहेगा 1, 2 1 2 और 1 हो जाएगा 3। अब इस तरह से भी डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन आप ये करेंगे, हम इस तरह का बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जिसको नहीं आता उनके लिए है कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 टू द पावर हो जाएगा 171, तो ये भी एक ओड नंबर है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। एक चीज़ आप समझ रहे होंगे कि आई का पावर कितनों भी रहेगा, आई का पावर कितनों भी रहेगा, हमेशा आंसर आई -i 1 और -1 में ही आ रहा है। चाहे कितना बड़ा आप आई का पावर ले लीजिए, आपके आंसर यही चारों में आ रहा है। इससे अगर अलग आ रहा है, यानी कि आपका आंसर तो सरासर ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आई टू द पावर ले लेते हैं 353, या तो कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 571 ले लेते हैं। सबसे पहले आपको आई स्क्वायर देना होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देना होगा 285 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 2 5 जा हो जाएगा 10, 0 कैरी रहेगा 1, 2 8 16 17, और ये पावर हो जाएगा +4। ठीक है, अब इस तरह से भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि आपको आता है तो -1 टू द पावर हो जाएगा 285
इंटू आई, और ये हो जाएगा -1 इंटू आई, यानी कि आ जाएगा माइनस का आई। इस तरह से आपको आई का वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अगर ले लेते हैं I⁴47, तो ये सब तो इजीली है। आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 23 देना होगा, 23 इंटू 2 हो जाएगा 46 इंटू हो जाएगा आई, -1 हो जाएगा 23 इंटू आई, यानी कि -1 इंटू आई, यानी कि ये वैल्यू दे देगा माइनस का आई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने देखा और आपने भी देखा कि I⁴ जब पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो किस तरह से हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब I⁴ नेगेटिव में रहेगा तो उसका कैसे, तो उसको किस तरह से हम उसको समस्या को हल करेंगे। जैसे कि नंबर 1, जब I⁻⁻1 होगा, ठीक है, I⁻ क्या है, -1 है। अब जब पॉजिटिव पावर रहता है उस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव वाला में देखिए थोड़ा सा ये भी आसान है, थोड़ा सा अलग है। पावर माइनस में तो इसको 1/i लिख सकते हैं, क्योंकि जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिया जाता है तो उसका होल पावर का साइन चेंज होता है। ये अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब जब ये आएगा उसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमयीकरण करेंगे हिंदी में अगर कहेंगे तो I/i, i इंटू 1 हो जाएगा i, और i इंटू आई हो जाएगा I²। I² का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा माइनस का i। नीचे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे लिख सकते हैं माइनस का i। ठीक है, नंबर 2 यदि हम देखेंगे I⁻², नेगेटिव है नाम का, है तो पॉजिटिव के जैसा ही करेंगे, थोड़ा सा स्टेप अलग है। एक बार नीचे लाना, नीचे सॉल्यूशन करना, फिर परिमयीकरण करना, फिर ऊपर ले जाना। आंसर हमेशा परिमयीकरण करने के बाद ही आपको देना है। देखिए I⁻² को तो हम लिख सकते हैं 1/i², नो डाउट। अब देखिए 1/i² का वैल्यू हम पीछे बता चुके हैं, नोट पलट के देख लीजिए, वहां पे आपको 1 लिखा हुआ है। अब 1/1 क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। नंबर 3, I⁻ ले लेते हैं -3, कोई दिक्कत नहीं है, -3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/I⁻³ हो जाएगा। अब 1/I⁻³ को लिख सकते हैं I² इंटू आई इंटू, हाँ देखिए 3 है, I² इंटू आई। अब I² का जो वैल्यू होता है वो होता है -1 इंटू आई, यानी कि आ जाएगा -1/i। अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में रेशनलाइजेशन करेंगे इंटू I/i, यानी कि -i/i² -i का वैल्यू होता है -1, माइनस माइनस कैंसिल, ये बच जाएगा i/1, यानी कि i हो जाएगा। नंबर 4 यदि हम करते हैं I⁴, तो I⁴ का -4, तो इसका भी लिख सकते हैं 1/I⁴। हाँ, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है तो इस तरह से किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दोहराई है नहीं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो I⁴ का जो वैल्यू होता है ये इसका तो डायरेक्टली 1 होता है, 1/1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5, अगर हम I⁻⁻5 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/I⁵ इक्वल टू हो जाएगा 1/I² होल पावर 2 इंटू वाई। ठीक है, ये हो जाएगा 1/I² का वैल्यू हो जाएगा -1 होल स्क्वायर इंटू आई, यानी कि 1/-1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी कि हो जाएगा 1/i। रेशनलाइजेशन करेंगे I/i, तो i इंटू 1 i/i², I² का वैल्यू -1, दैट इज -i देगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी नेगेटिव नंबर का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं जब i का पावर नेगेटिव में हो, दैट इज माइनस में हो। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट कुछ करेंगे, कुछ बड़ा बड़ा पावर को लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। सेवेंथ नंबर में अगर देखा जाए तो अगर हम I⁴ ले लेते हैं 37 नेगेटिव में, बड़ा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा भी हो छोटा भी हो, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/I⁴37। ठीक है,
अब जैसे कि जब +37 जैसा होता था सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होगा, कुछ भी अलग नहीं है। 1/i² का पावर हो जाएगा 18, 18 इंटू 2 हो जाएगा 36, 19 तो दे नहीं सकते हैं क्योंकि 38 हो जाएगा। देखिए आपको ये वाला समझने में दिक्कत हो रहा है, आपको ऐसा करना होगा कि यहाँ पावर हम कितना देंगे कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 19 देते हैं तो 19 इंटू 2 38 हो जाएगा, इसलिए 19 नहीं देंगे 18 देंगे। क्या देंगे? 18। 18 देने के बाद इंटू आई करना पड़ेगा क्योंकि 18 इंटू 2 हो जाएगा 36 और ये वाला आई मिलकर 37 हो जाएगा। अब देखिए 1/i² का पावर हो जाएगा -1 पावर 18 इंटू आई। तो अब देखिए 1/-1 टू द पावर 18 बताइए, +1 होगा 1 इंटू आई, यानी कि आपको फाइनली क्या आने वाला, 1/i आने वाला। इसको रेशनलाइजेशन करना होगा i इंटू आई बाई आई, तो ये हो जाएगा i इंटू 1 आई बाई आई इंटू आई² तो i अपॉन i² का वैल्यू -1, दैट मीन्स -i आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, i टू द पावर ले सकते हैं, -102 का भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी इजी है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी 102 कर देना। उसके बाद यहाँ भी देखना है i² का पावर कितना देना है। यहाँ पे आपको देना पड़ेगा i² का पावर 51। अब देखिए 1/-1 टू द पावर कितना हो जाएगा 51, तो 1 अपॉन -1 दैट मीन्स -1 देगा। तो इस तरह से आपको i टू द पावर होल पावर निकालने में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि -1 टू द पावर 90 है, जैसे कभी कभी ऐसे भी रह सकता है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे एक क्वेश्चन है, -1 टू द पावर 90 है, कुछ नहीं, √-1 मतलब आई, √-1 का ही वैल्यू तो आई होता है, और i² i के पावर 90, यानी कि i² होल पावर कितना हो जाएगा 45। सबसे पहले हमको i² लाना होगा। ठीक है, अब i² का पावर, i² का जो वैल्यू होता है ये होता है -1 होल पावर 45, और ये वैल्यू हो जाएगा -1। इस तरह से भी किया जा सकता है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कराना। बहुत दिक्कत नहीं होगा इसमें सॉल्व कराने के लिए, ठीक है। और कुछ कुछ टॉपिक है, द मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दो टॉपिक उसको भी पढ़ लेते हैं, मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कुछ कुछ पूछा गया है। ठीक है, आज ये वाला टॉपिक को एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आई का पावर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पढ़ना है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस पढ़ना। एक मिनट। देखिए अभी मॉडुलस बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि देखिए हम आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जानने से पहले आपको इमेजिनरी नंबर जानना होगा, जो कि आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बता चुके हैं। अब आपको जानना होगा, अब आप जानने का टाइमिंग हो गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे द नंबर ऑफ द फॉर्म, the number of the form z equal to a plus ib, वैसा नंबर जो z equal to a plus ib की फॉर्म में रहेगा, इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। द नंबर ऑफ द फॉर्म z equal to a plus ib इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर हिंदी में अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो वैसा नंबर जो z इक्वल टू a प्लस ib की फॉर्म में रहेगा। व्हेयर हम कह सकते हैं व्हेयर a एंड b आर रियल
नंबर, जहां ए और बी क्या है, कोई दो रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर देखा जाए तो उसका जो सिंबल होता है वो इसको जेड से डिनोटेट किया जाता है। अगर हम इसका एग्जांपल से समझेंगे, यानी कि वैसा नंबर, देखिए आपको रियल नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसा नंबर जो एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी नहीं है, दो नंबर का सम है, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ये पूरे तो इमेजिनरी नंबर होता है, हम आपको बताए थे। इमेजिनरी नंबर को डिनोटेट करने के दो तरीका है, या तो आप रूट के अंदर नेगेटिव दे दीजिए, या तो किसी नंबर में, रियल नंबर में आई को लटका देना। ये सिंपल सा मेथड था। यानी कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में को रियल नंबर को अगर ऐड करते हैं, दोनों को सम करते हैं, तो जो नंबर आएगा ना, वो नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है? यानी कि दो नंबर को ऐड करना है, दो नंबर ऐसे होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स सॉरी एक इमेजिनरी नंबर होना चाहिए। दोनों को ऐड करेंगे, जो नंबर्स बनेगा वही है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, आइए स्टूडेंट देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल। इसको जेड से डिनोटेट किया जाता है। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, आपको एग्जाम्पल पूछने के लिए क्या करेगा, एक आप इमेजिनरी नंबर लेंगे 2i और एक रियल नंबर लेंगे 3 तो रियल नंबर है, तो z इक्वल टू 3 प्लस 2i क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ भी ले लीजिए, नंबर 1 नंबर 2 और भी ले सकते हैं, z इक्वल टू -1/2 माइनस i, कुछ भी ले सकते हैं, बस i लटका देना इधर है। देखिए, और यहाँ पे एक चीज और हम कर सकते हैं, ये जो z इक्वल टू a प्लस आई भी है, इसका अगर हम देखा जाए तो इसका दो भाग होता है, एक होता है रियल भाग और एक होता है इमेजिनरी भाग। ये जो अकेले रहता है इसको रियल भाग कहते हैं, ये जो आई के साथ रहता है इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। देखिए, रियल ऑफ जेड यदि आपको पूछा जाएगा तो रियल ऑफ जेड कितना ए है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है। एक होता है इमेजिनरी पार्ट, इसको डिनोटेट किया जाता है इमेजिनरी ऑफ जेड, इसका ये होता है बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए, इस रियल नंबर में रियल ऑफ जेड अगर देखा जाए तो -1/2 होगा। इमेजिनरी ऑफ जेड अगर देखा जाए तो देखिए, आपको ध्यान देना होगा कि इमेजिनरी पार्ट में अक्सर स्टूडेंट आई को भी साथ में ले लेता है, आई बी, लेकिन अगर जबकि एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आई के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? जो आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ मल्टीप्लाई क्या, -1 है, कुछ नहीं। तो और भी बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, जेड इक्वल टू ले सकते हैं -3/2 माइनस √2i, ठीक है, प्लस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे रियल ऑफ जेड कितना होगा, ये आ जाएगा -3/2 और इमेजिनरी ऑफ जेड जो आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा √2। अब बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, इस तरह से अगर ले सकते हैं 4 नंबर में आप ले सकते हैं जेड इक्वल टू -6 प्लस 2i। अब अपने भी इससे भी ले सकते हैं, जेड इक्वल टू 3i लिख सकते हैं। आप कहेंगे ये तो अकेले है, अरे भाई कुछ नहीं है तो 0 प्लस i तो है ना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है इसका भी जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। जितने भी बच्चे 11 क्लास में हैं, आपको तो यहाँ पे कुछ फी वगैरह लग नहीं रहा है, तो एक दक्षिणा के रूप में हमारी वीडियो को जितना भी हो सके, अपने जितना भी व्हाट्सएप में है आपके दोस्तों जो लोग 11th साइंस लेकर पढ़ रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट मैथ है, उनको ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने का टाइमिंग हो गया है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बारे में बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, लेट जेड इक्वल टू a प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात सबको पता है। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन द मॉडुलस ऑफ जेड, यानी कि जेड का जो मॉडुलस है इज डिनोटेड एंड गिवन बाय, ठीक है। जेड का जो मॉडुलस है उसको डिनोट करेंगे
जेड मॉडुलस है। मॉडुलस क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि देखिए अगर हम इसका और भी खंगालेंगे और भी अच्छे तरीके से देखेंगे तो मान लेते हैं हम ये एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। हमेशा आप इसको माना जाता है एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को लिया जाता है इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। देखिए एक्चुअल में अगर देखा जाए तो मॉडुलस और कुछ भी नहीं, इसको रियल पार्ट है, यानी कि एक्स एक्सिस से ए यूनिट डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे है और वाई एक्सिस से वाई यूनिट डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे है। तो मान लीजिए ए कोमा बी यहाँ पे है, पी ए कोमा बी, इसको मिलाएंगे तो ये जो मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है ना, वही एक्चुअल में मॉडुलस होता है। इसको डिनोटेट किया जाता है जेड मॉड से। इसको अगर हम इस तरह से निकालेंगे तो एक परपेंडिकुलर लंब खींचेंगे, ठीक है, रचना करेंगे, यहाँ पे एंगल मान लीजिए थीटा रहेगा। तो इस तरह से मॉडुलस फाइंड किया जाता है। तो इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 0,0 है तो मॉडुलस निकालने का जो फॉर्मूला होता है जेड मॉडुलस इक्वल टू ये होता है अंडर रूट। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे 0,0 है, ठीक है। तो a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 होल स्क्वायर। अगर इसको और भी अच्छी तरह से देखेंगे तो मॉडुलस निकालने का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। बुक में डायरेक्ट ये वाला दिया हुआ है, यानी कि जब भी आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहेगा और आपको मॉडुलस पूछेगा तो a का स्क्वायर यानी कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर में अगर सम करके अगर आप रूट लगा देते हैं तो वही हो जाता है मॉडुलस। यहाँ पे आपको इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रियल ऑफ जेड होल स्क्वायर प्लस इसको नीचे लिखते हैं और मॉडुलस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट रियल ऑफ जेड होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड होल स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। मेन फॉर्मूला ये है, सब मेन ही फॉर्मूला है, कोई बेकार फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो चलिए मॉडुलस निकालने का कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए एग्जाम्पल 1 में मान लीजिए जेड इक्वल टू -2 + 3i है, ठीक है, मॉडुलस। तो a का वैल्यू कितना -2 है और b का वैल्यू कितना 3 है। तो देन देयरफॉर मॉडुलस इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a का वैल्यू कितना -2 यानी कि -2 का होल स्क्वायर, b का वैल्यू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा √4 प्लस ये हो जाएगा 9 यानी कि √13 मॉडुलस का वैल्यू आ गया। अब बहुत सारा इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जेड इक्वल टू मान लीजिए 3 - 1/2i है। देखिए हमेशा यहाँ पे प्लस होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। जरा देखिए जेड मॉड इक्वल टू कितना होगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ माइनस नहीं देना, यहाँ हमेशा प्लस ही रहेगा। यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सारे को ऐसे कर देता है तो ये हो जाएगा 9 + 1/4। एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 36 प्लस का 1 यानी कि √37/4। √4 का वैल्यू हो जाएगा √37/2। तो इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी मॉडुलस निकालने का। लिख लीजिए। और भी अगर एग्जांपल देखा जाए मॉडुलस निकालने का, नंबर 3 जेड इक्वल टू मान लीजिए ओनली 3i ही है, ओनली क्या है 3i ही है। इसका मॉडुलस निकालेंगे तो जेड मॉडुलस, तो जेड इक्वल टू 3i को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 + 3i। कुछ नहीं है तो रियल पार्ट 0 तो है ना। तो जेड का मॉडुलस यदि हम फाइंड करेंगे तो √0 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा √9, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। नंबर 4 यदि मान लीजिए जेड इक्वल टू रहेगा -1। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, इसमें तो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो है या नहीं है। या तो ले लेते हैं -2, इमेजिनरी पार्ट है क्या, आई दिखाई दे रहा है, नहीं है तो क्या है, जेड का जो वैल्यू होगा -2 + 0i लिख सकते हैं ना। जब भी कुछ नहीं होता है यानी कि यहाँ अगर देखा जाए तो रियल पार्ट 0 था, यहाँ अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट 0 है,
कुछ नहीं है तो क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि हम -2 को -2 प्लस 0i की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे तो रूट -2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि √4 का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है। नंबर 5 में अब और भी लिख सकते हैं आप, बहुत सारे एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। √3 प्लस i को लिख सकते हैं, या तो √3 - 1 लिख सकते हैं। तो जेड मॉडुलस का जो वैल्यू आएगा √3 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, देखिए इमेजिनरी पार्ट i के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वो होता है। i के साथ जो मल्टीप्लाई, i के साथ मल्टीप्लाई में किया कुछ नहीं, मतलब -1 है। i को यहाँ नहीं लेना, -1 लेना। इमेजिनरी पार्ट i समेत नहीं होता, i के साथ जो गुना में होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि √4, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 2। तो आई होप आपको मॉडुलस निकालने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अब हम आपको पढ़ाएंगे कंजुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे निकालता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए अब आते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी एक नंबर ही होता है। देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी ए complex number then the conjugate of z is denoted and given by, ठीक है। z का जो कंजुगेट होता है उसको डिनोटेड और कैसे होता है, इसको डिनोटेड करते हैं z के ऊपर एक बार देते हैं। ठीक है। यानी कि a प्लस आई भी था उसके ऊपर एक बार टाइप से लग जाएगा। कंजुगेट बिल्कुल ही आसान है, ये कुछ भी नहीं है। इसमें क्या करता है, कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका साइन चेंज करता है। ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का क्या चेंज करता है, साइन चेंज होता है। ठीक है। तो ये हो गया कंजुगेट निकालने का फॉर्मूला। एग्जाम्पल आप बहुत सारा दे सकते हैं। यदि आप मान लीजिए z इक्वल टू आपका 3 + 5i है तो z का कंजुगेट क्या होगा, 3 + 5i पर कंजुगेट, यानी कि 3 - 5i। ठीक है। ये हो जाएगा। नंबर 2, यदि हम लेना चाहेंगे z इक्वल टू -2 - 1/3i, तो उस केस में जब z का कंजुगेट निकाला जाता है तो -2 - 1/3i, यानी कि इस पर बार कर देंगे तो देखिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। रियल पार्ट -2 है, -2 ही रहेगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो माइनस नहीं रहेगा, ये वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, 1/3i हो जाएगा। यानी कि आपको समझना है कि इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव में होता है तो कंजुगेट पॉजिटिव में आ जाएगा, अगर पॉजिटिव में होता है तो कंजुगेट नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए इसको मिटाते हैं और भी एग्जांपल लेते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर और भी एग्जांपल अगर देखा जाए नंबर 3 में, तो z इक्वल टू अगर हम लेते हैं -4, ठीक है, -4 लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो -4 + 0i कर देंगे। ठीक है। तो z का जब कंजुगेट निकाला जाता है तो -4 + 0i लिखेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 - 0i, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 4 ही रहेगा। 0 को कौन लिखता है, यानी कि z का कंजुगेट जो होगा ये -4 ही होगा। यहाँ तक देखिए, यहाँ पे हम इतना सारा एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली लिखना होगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज होता है। रियल इमेजिनरी पार्ट कुछ है तो क्या साइन चेंज करेंगे, इसलिए जब वो इमेजिनरी पार्ट, इसको क्या कहेंगे, जब प्योरली रियल हो, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है ना तो उसको प्योरली रियल कहा जाता है। जब रियल पार्ट 0 तो उस केस में प्योरली इमेजिनरी होता है। तो देखिए इमेजिनरी पार्ट नहीं है इसलिए जैसा वैसा ही रहेगा भाई, इमेजिनरी पार्ट रहेगा तब तो उसका साइन चेंज होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर 4 ले लेते हैं। नंबर 4 मान लेते हैं z इक्वल टू -6i प्लस √3i ले लेते हैं, प्लस √3 ले लेते हैं। जब इसका कंजुगेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा -6i प्लस √3 पर कंजुगेट। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो -6i - √3,
आप जवाब दीजिए क्या ये सही है। तो आपका आंसर, या तो जो लोग अच्छे से ध्यान से समझ रहे हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमेशा बीच वाला साइन चेंज नहीं होता है। आपको कॉन्सेप्ट ये रखना होगा कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, और इमेजिनरी पार्ट अभी पहले है, रियल पार्ट अभी बाद में है। तो ये जो है ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज होता है। इमेजिनरी पार्ट ये ना, अभी 6i + √3 हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर आगे पीछे होता तो भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो साइन चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए z = y रहेगा, तो z का जब कंजुगेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। नंबर 6 में यदि रहेगा z = -1/3, तो z का जब कंजुगेट निकालेंगे तो क्या आप बताइए इमेजिनरी पार्ट है? नहीं है। तो -1/3 का अगर कंजुगेट निकालेंगे तो ये भी -1/3 ही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे थोड़ा लंबा चौड़ा हम एक्सप्लेन कर दें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप बताइए, आपका कंजुगेट हो गया, मॉडुलस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर किसी भी नंबर के पावर, आई के पावर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉजिटिव पावर देगा, नेगेटिव पावर देगा। अब आप एक्सरसाइज 5.2 आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपका नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया नहीं आया, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए तो सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम डेली इतना कंटेंट लाएंगे। और आप चाहेंगे तो हमारे साथ जुड़ कर आप अच्छे से मैथ का प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने आने वाले 11th के एग्जाम के लिए। और क्लास 12th का भी हम क्लास लेते हैं, बहुत सारा वीडियो डाला गया। आपके अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक वाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं तक, ठीक है।